हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को संस्कृत का जो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के पूछा जाता है, तो हम वही क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांसेज होता है। तो आप लोग वीडियो पर अगर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा ये हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जुड़ने का प्रयास आप लोगों से किया जाए। तो हम आज आप लोगों को संस्कृत का जो ऑब्जेक्टिव सेशन है, हम इसमें आपको 40 क्वेश्चन को हम हमेशा सेशन लाते हैं। तो 40 में आपको जो भी क्वेश्चन है यूँ हम वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि बोले मॉडल पेपर हो या जो सरकारी मॉडल पेपर हो या तो और कोई बुक से हो, तो क्वेश्चन को सबको हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था या नहीं। तो इस बार उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आने का पूरा चांसेज होता है, तो वही क्वेश्चन को आप लोगों को बीच हम लाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि एक क्वेश्चन ये मेरा क्या कह रहा है। सबसे प्रथम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो प्रथम क्वेश्चन मेरा ये है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। तो एक देश दूसरे देश को देखकर क्या जलता है, क्यों जलता है। तो उत्कृष्ट, उत्कर्ष के मतलब होता है कि मतलब आप अपने देश में बढ़ोतरी कर रहे हैं या तो विकास कर रहे हैं, तो एक दूसरे देश क्या करता है, आपसे जलता है कि वो कैसे विकास कराए। अगर बात हम कर लेते हैं तो आपको घर के आसपास के पड़ोस की बात कर लेते हैं या तो दोस्त मुहिम की बात कर लेते हैं, आप अपने ही बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिल जाता है, जो आपको दोस्त है जो बोलेगा कि भाई इसका नंबर कहाँ से आ गया। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि एक देश दूसरे देश को क्यों जलता है। तो आपको उत्कर्ष देखकर या तो आपसे न खुश है, कहीं ना कहीं आप उससे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्कर्ष, है ना। चलिए अब कहाँ है, क्या यज्ञमल अपनी पत्नी मैत्री को किसका शिक्षा देते थे। तो आत्म तत्व की, किसका शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना की नगर पालिका देवी कौन है। तो हम पटना की नगर पालिका देवी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इनको होता है पटन देवी। आंसर में क्या हम इसको मारेंगे, तो पटन देवी को मारेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटन देवी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचयिता कौन थे। जो आलस पाठ है उनको रचयिता कौन थे। तो इनका आंसर जो हो जाएगा आपको विद्यापति। क्या हो जाएगा, विद्यापति। तो आपको इसको आंसर क्या मारना होगा, तो विद्यापति ही आंसर मारना होगा। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है ना कि आलस, है ना, आलसी आलसों में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे। जो आलस है उसमें अगर आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भाग पाए थे। तो ये 4 लोग थे जो क्या कहते थे, नहीं भाग पाए थे। चलिए संसार में बच्चे का सच्चा कौन होते हैं। जो संसार में बच्चे का सच्चा साथी कौन होते हैं, तो उनको माता जी होते हैं। उनको कौन होते हैं, माता। या तो माता जी बोले या माता बोले, दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शन गति का उल्लेख किया गया है। तो चतुर्थी शांति की, किसकी बात की गई है, चतुर्थी शांति की बात की गई है। तो आपको ये भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपको ये सब क्वेश्चन बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो जरूर पूरा वीडियो को देखिए। चलिए अब यहाँ कह रहा है यज्ञमल की पत्नी कौन थी। यज्ञमल की पत्नी कौन थी। तो यज्ञमल की पत्नी थी मैत्री। क्या थी, मैत्री थी। क्या है, मैत्री। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जब आ जाता है हमको देखिएगा, यहाँ कह रहा है महाभारत में किस लेखिका कौन है। इनको महाभारत के किस लेखिका है। तो सुभल्लम था, वो ये महाभारत के लेखिका है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। करना भारत महिमा पाठ का दूसरे श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भागवत पुराण से। किससे हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो भागवत पुराण से ही सम्मिलित हैं। किनसे सम्मिलित है, तो भागवत पुराण से ही सम्मिलित है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आ रहा है कि
जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जो जन्म पूर्व संस्कार होते हैं त्रय होते हैं। त्रय, इसका कहने का अर्थ ये है कि त्रय होता है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्रय आ जाएगा। त्रय माने होता है, त्रय संस्कार होते हैं। चलिए, आलस कथा पाठ में अहो कथा कोलाह किसकी उक्ति है? तो किसकी युक्ति है, हम बात कर लेते हैं। आलस कथा पाठ के अहो कथा कोलाह किसकी युक्ति है? तो किसकी युक्ति है? तो पहला आलस की। किसका है? तो पहला आलस की ही है। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आ जाता है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या होता है? करना कि भारतीय संस्कृति की द्वितीय विशेषता क्या होता है? तो संस्कार होता है। संस्कार क्या होता है? द्वितीय विशेषता होता है। कोई कहता है ना, कोई इंसान को यदि आप बात करते हैं तो कहता है इसका तो संस्कारहीन है। तो संस्कारहीन कहीं ना कहीं आप लोगों को जो सब चीज़ देखा जाता है, तो इसमें ये पूछा भारतीय संस्कृति का द्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार है। भारतीय लोगों में एक संस्कार की व्यवस्था, संस्कार होती है। चलिए, यहाँ की पिन्हावा ओढ़ावा की बात कर ले या तो हर चीज़ का मॉडलाइज देखिए, तो यहाँ संस्कार होता है। ये मेरा भारतीय लोगों को क्या है? संस्कार है। चलिए, अब यहाँ का रहा है स्वच्छंद। स्वच्छतन का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? स्वच्छतन का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वेद प्लस छंद, मतलब स्व में आधा द प्लस छ आधा न और दा, ये क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। चलिए, यहाँ का रहा विद्या प्लस एका की संधि विच्छेद करिए, तो विदायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमको यहाँ आंसर आ जाएगा विदायिका, है ना? क्या हो जाएगा? विदायिका हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ का रहा है आ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो औ बनेगा, है ना? औ बनेगा। जैसे देखिए, आ मिल रहा है प्लस ओ, तो ओ कहने का मतलब ये होता है ओ, तो ये क्या हो जाएगा? ओ हो गया मेरा। आ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ओ बनेगा। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतः प्लस तत् किस संधि विच्छेद का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का विच्छेदन है। तो अभी हम बताए होंगे आप लोगों को कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। सॉरी, विसर्ग संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? दो वर्णों का मेल हो रहा है। अब कह रहा है ना, यहाँ मूर्ति पूजा का समास किस विग्रह से होता है? मूर्ति पूजा का विग्रह क्या होगा? तो आपको लिखना है, इसका आंसर क्या होगा? मूर्तितः। देखिए यहाँ लिखेंगे हमें मूर्तितः पूजा, क्या हो जाएगा? मूर्तितः पूजा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा। चलिए, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो संस्कृति शिक्षा का समस्त पद की बात करते हैं तो संस्कृत शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत शिक्षा होगा। इसका आंसर क्या हम बनाएंगे बच्चों? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो हम इसका आंसर संस्कृत शिक्षा ही मारेंगे। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं। गोल गृहम में कौन सा समास है? गोल गृहम में कौन सा समास है? तो क्रमधर्म समास है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्रमधर्म समास हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गु समास का उदाहरण कौन सा है? तो दिग्गु समास का उदाहरण होगा पंचवटी। क्या हो जाएगा? पंचवटी है जो दिग्गु समास का एक उदाहरण ही है। चलिए, अब यहाँ देखते हैं, यथस निर्धारण सूत्रों का उदाहरण वाक्य क्या होगा? कवस्यम कतिन कालिदासा श्रेष्ठा। क्या हो जाएगा? कवदस्यम कालिदासा श्रेष्ठा। चलिए, तो अभी जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं 1 से लेकर 20 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो 20 क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, ताकि आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा धीरे स्लो में देखें, ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो उसको आराम से देखें और अपना दिमाग में डाउनलोड मारिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आराम से आंसर उसको टिकअप कर सकते हैं, तो आप अच्छा नंबर भी आ सके। तो चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्रामस्य अभाव वृक्षा संति वाक्य के ग्राम्य पद में द्वितीय विधायिका सूत्र कौन होगा? तो इनका द्वितीय विभक्ता सूत्र कौन होगा? तो हम मारेंगे, इनका आंसर क्या हो जाएगा? उभता योगा द्वितीय। क्या हो जाएगा? उभेकता भोगा द्वितीय। इनका आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा।
चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ससंजना प्रत्ययम वाक्य में रिक्त स्थानों के कौन सा प्रयुक्त होगा। तो वस्त्रियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा हमें वस्त्रियन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोगों। तो आप लोग देखिए कह रहा है ना कि नमः के अर्थ में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होता है। नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होता है? तो चतुर्थी विभक्ति होता है। कौन सी विभक्ति की बात हम कर लेते हैं बच्चों? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति की बात कर लेते हैं। तो ये भी जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं वो क्वेश्चन एकदम ज़रूर आप लोगों ध्यान से पढ़िए। अब वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा भी देख के अगर चले जाइएगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से जितना भी क्वेश्चन हो आप लोगों को जितना भी हेल्पफुल करने का हो, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा नंबर आ सके। अभी तक दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किए तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितना भी आप लोगों को ग्रुप है वहाँ शेयर करिए, ताकि वो भी बच्चा जुड़ सके हमारे चैनल से। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें एक प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, या तो वीडियो का कैसा लेवल होना चाहिए, या तो आप लोगों को क्या और इससे टफ क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग आता है। तो किस शब्द में आ उपसर्ग आता है? तो आकार, आकार हो जाएगा, आग हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब में आ उपसर्ग आ रहा है। या तो और भी बहुत सारा अंधिकारा आ जाएगा, अधिकांशा आ जाएगा, ये सब में क्या आ जा रहा है? आ रहा है जो उपसर्ग आ रहा है। दुर्बलता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्बलता तो दूर है, यही हो जाएगा। दूरी प्रति दूरी हो गया, दुरात्मक हो गया, दुर्दाचार हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? दूरी इसमें शब्द में उपसर्ग आ रहा है। अब कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्था धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा होगा? तिष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिष्टि। अगर लोट लकार लीट लकार अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन आराम से समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शम में किस लकार का रूप है? तो परामर्शम में किस प्रकार का रूप है? तो लिट लकार की। किसका है? तो लिट लकार की ही है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीहा की किस धातु का रूप है? तो जीहा किस धातु का रूप है? तो हेनु धातु का रूप है। हेनु क्या हो जाएगा? हमको आंसर में मारेंगे हेनु। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रम, मात्रम में किस शब्द का रूप है? तो द्वितीय है। किसमें है? मातृम में किस शब्द का रूप है? तो द्वितीय शब्द का रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय शब्द रूप हो जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या मारेंगे? द्वितीय शब्द रूप हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से अभी जो क्वेश्चन हम आप लोगों को इतना बताए हैं, तो इतना क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो चलिए अब यहाँ का रहा है, नदीस्व किस शब्द का रूप है? नदीसु किस शब्द का रूप है? तो नदी की। किसकी है? तो नदी की। नदीसुदा मतलब कि होता ही है नदी, ठीक है। अब कह रहा है, साधु शब्द के सतमी एक वचन में कौन सा होगा? साधु शब्द के सतमी एक वचन में कौन होगा? तो साधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधु। अगर बालक शब्द रूप अगर आप जानते होंगे तो एक वचन प्रथम, यहाँ क्या होता है? प्रथम, द्वितीयक, है ना, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, है ना। क्या हो जाएगा? सतमी तो आता है ना इसमें एक वचन। तो एक वचन में ही पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? साधु। यहाँ होता है साधु का शब्द रूप अगर लिखना होता है तो साधु। इसी तरह से अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गम प्लस सत से कौन सा शब्द बनेगा? तो गच्छन। क्या हो जाएगा? गंछन। अब यहाँ करा पठान, पठानों में कौन सा प्रत्यय आ रहा है? तो लिटू प्रत्यय आ रहा है। ये संस्कृत भाषा की बात कर लेते हैं तो लिटू आ जाएगा। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि नागरिक में कौन सा द्वितीय प्रत्यय है? तो तालु। क्या आ जाएगा हमको? इसमें आंसर हम आपको टिकअप कर लेंगे, तालु को ही हम ऑप्शन मार लेंगे। यहाँ करा राष्ट्र प्लस ईता में कौन सा शब्द बनेगा? तो राष्ट्रीय बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्र की, तो राष्ट्र प्लस ईता मतलब राष्ट्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
राष्ट्रीय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। इसका हम आंसर क्या मार लेंगे? तो राष्ट्रीय मारेंगे। अब कर रहा है मसूदा प्लस टीपू से कौन सा शब्द बनेगा? तो मयूस्का बनेगा। मयूस्का बनने जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मयूस्का बन जाएगा। चलिए, इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो कह रहा है ना कि श्रीमती में कौन सा स्त्री पद प्रत्यय है? तो ड्यू। क्या आ जाएगा हमको? डिपू। डिपू है ना, क्या आ जाएगा? डिपू आ जाएगा हमको। क्या आ जाएगा? डिपू। तो ये कौन सा है? श्रीमाना। श्रीमती में कौन सा स्त्री पद हो जाएगा? तो डिपू होगा। इसका आंसर क्या हम मार लेंगे? डिपू मार लेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक प्रतिक्रिया हमें दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में।